अस्सलाम वालेकुम। आपका आसिफ शर्मिला हाजिर खिदमत है एक ऐसे प्रोग्राम के साथ कि जिसके बारे में बोलना तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। नाज़रीन, हमारे मुल्क का एक ऐसा फ़नकार जिसके बारे में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है और कॉमेडी के पसंद करने वाले हैं, उन सब का चहीता, उन सब का प्यारा, हर दिल लजीज़ फ़नकार उमर शरीफ। उमर शरीफ एक ऐसा फ़नकार जिसके फ़न्नी नकूश इतने गहरे हैं कि सदियों तक इनको भुला नहीं सकते। आज हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे। उमर शरीफ साहब की पहली बरसी है और आज उनकी बरसी बड़ी अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है और उनके चाहने वाले जहाँ दुरूद शरीफ की बारिशें कर रहे हैं, जहाँ तिलावतें हो रही हैं, कुरान पाक बख्शे जा रहे हैं, उनके अहलो अयाल जो हैं वो भी अपने अपने घरों पे मिलाद कर रहे हैं, उनके लिए जो है फातिहा पढ़ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं कि उनके घर पे, उमर शरीफ साहब के घर पे किया जा रहा है, बल्कि जहाँ जहाँ दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, उनके प्यार करने वाले हैं, वो सब इस अमल को दोहरा रहे हैं, क्योंकि आज उमर शरीफ साहब की पहली बरसी है। किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ। तो उनसे करीबी ताल्लुक़ रखने वाले चंद दोस्त, उनके प्यार करने वाले और ऐसे उनके साथी जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, आज हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ टेलीफोन लाइन पे होंगे और कुछ हमारे मेहमान हैं। आइए, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेहमान, उनसे आपका तारुफ़ करा दें। सबसे पहले हमारे सीनियर एक ऐसे फ़नकार जो फ़िल्म, टेलीविज़न और स्टेज के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है और काफ़ी तवील अरसे अमेरिका में रहे। अमेरिका से जब वो वापस आए तो उन्होंने दोबारा से शोबिज़ का ज्वाइन किया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करें। आजकल टेलीविज़न के हवाले से आप उनको देख रहे हैं, थिएटर के हवाले से आप उनको देख रहे हैं। और जनाब शराफत शाह साहब, शराफत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान स्टेज, टेलीविज़न और फिल्म के एक ऐसे स्टार जिन्हें आप मुस्तकिल टेलीविज़न पे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, होस्टिंग करते हुए देखते हैं। बहुत अच्छे होस्ट भी हैं और उनको ड्रामे भी आपने उमर शरीफ साहब के साथ देखे होंगे। शकील शाह। शकील शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और उनके बाद एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने उमर भाई के साथ बहुत वक्त गुजारा। जब उमर भाई स्ट्रगल कर रहे थे शोबिज़ में, उस वक्त से और आखिरी यानी कि सांसों तक उनके साथ रहे और बहुत दरीना दोस्त हैं। स्टेज के हवाले से बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। यूनुस मेमन साहब, यूनुस मेमन साहब, आपको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। शराफत शाह साहब, उमर शरीफ हमारे मुल्क का एक ऐसा फ़नकार जिसने हमेशा लोगों के चेहरों पे हंसी बिखेरी और उनका ये कहना था कि मैं लोगों के आंखों से आंसू चुराना चाहता हूँ। आपका बड़ा साथ रहा और आप सबसे पहले उनके काम के हवाले से बात करें कि कैसा आपने उनको पाया फ़नी हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आसिफ भाई, आपकी मोहब्बतें और आपका प्यार इस बात से अंदाज़ा हुआ कि आपने जो 2 अक्टूबर करीब है और उसके लिए आज जो ये प्रोग्राम जो है आपने अरेंज किया। असल में ये बड़ा मुश्किल काम है आसिफ भाई कि जिस शख्स ने आपको बोलना सिखाया हो उसके लिए आप कुछ बोलें, लेकिन ये कि बहरहाल ये मौका ऐसा और ये मजलिस आपने जो है सजाई है। उमर शरीफ साहब के साथ मेरा काफ़ी अरसा गुजरा है, मेरी उनसे दोस्ती, मोहब्बत। और इस वक्त मुझे चार्ली चैपलिन की एक सेइंग याद आ रही है। उसने एक दफ़ा, सारी ज़िंदगी उसने लोगों को हंसाया, तो उसने एक आखिरी वक्तों में एक तारीख़ी जुमला कहा था कि मुझे बारिश में चलना इसलिए पसंद है ताकि लोग मेरे आंसू ना देख सके। तो उमर भाई, क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात। उमर भाई ने सारी ज़िंदगी, जैसे कि भी आपने अर्ज़ किया कि उन्होंने लोगों की जो है वो आंखों से आंसू चुराए और उनके होंठों पे मुस्कुराहट बखेरी। ये उमर भाई का अच्छा, आपने अभी शराफत भाई का 2
اکتوبر عمر بھائی ہم سے جدا ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے پاک پروردگار۔ 2 اکتوبر آپ کی سالگرہ کا بھی دن؟ ہاں جی، 2 اکتوبر آصف بھائی میری زندگی کا مطلب ایک بڑا اہم دن تھا اور مزید ہو گیا۔ میں پچھلے سال تک 2 اکتوبر جو ہے وہ اپنی سالگرہ بناتا تھا، لیکن اس 2 اکتوبر کو میں عمر بھائی کا جو دن مناؤں گا، میں اپنی سالگرہ نہیں مناؤں گا۔ یہ میری محبت ہے اور ان سے عقیدت ہے۔ ان کے کام کے حوالے سے یار تو میں کیا آپ کو آصف بھائی بتاؤں کہ بہت بڑے فنکار تھے، اور جتنا انہوں نے کام کیا ہے زندگی میں، میرے خیال میں ہسٹری میں کوئی ایسا آدمی ہوگا جس نے بغیر لکھے ہوئے بولا۔ ایکسٹمپورر بہت سارے لوگ ہیں ایسے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور ایک فنکار کی حیثیت سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور فنکار پیدا ہوگا یا اب آنے والے وقتوں میں ہوگا، یا عمر بھائی کے آنے والے وقتوں سے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، کوئی ایسا نظر آتا ہے آپ کو کہ عمر بھائی جیسا کوئی کام کر رہا ہو یا کوئی منظر عام پہ آ سکے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ طے کر لیں آصف صاحب کی دنیا میں کوئی کسی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی۔ بالکل، عمر شریف کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ ایک انسپریشن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی سے متاثر ہوتے ہیں، اور ایک کاپی کرنا ہوتی۔ ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ عمر شریف کے بعد آج تو کوئی فنکار عمر شریف اس لیے نہیں بن سکا کہ ہر فنکار آنے والا اپنے آپ کو عمر شریف سمجھتا ہے۔ واہ 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 واہ، حقیقت ایشیا تک، ایشیا میں پورے وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں نے عمر شریف سے سیکھا یا میں عمر شریف کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہوں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عمر شریف ہوں۔ یہ ایک بڑی پرابلم ہے۔ جی بالکل، ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شکیل شاہ موجود ہیں اور یونس میمن صاحب، کیونکہ ان کے دویدہ دوستوں میں سے رہے۔ تو شکیل شاہ صاحب، آپ نے عمر بھائی کے ساتھ کام کیا اور کافی کام کیا آپ نے، آپ کے ویڈیو پہ ڈرامے بھی بہت مشہور ہیں اور آج بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ عمر بھائی کی دیکھیے خاصیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب سے دوسرے ممالک کی فلمیں بند ہوئی، انٹرٹینمنٹ میں ویڈیو پہ آپ دیکھیں کہ اکثریت میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر بھائی کے ہی ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، اور آج بھی وہ آنکھوں سے آنسو چرا رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو ساتھ کام کیا ان کے۔ جی، میں پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ نے یہاں ہمیں اس مجلس میں بلایا، ان کے لیے جو برسی میں پروگرام ہو رہا ہے، بہت بہت شکریہ۔ آپ کے چینل کا، وینس کا بہت بہت شکریہ۔ 24 سال پہلے مجھے عمر بھائی کے پاس لے گئے یونس میمن بھائی، انہوں نے فرسٹ ٹائم میری سفارش کی۔ سفارش دیکھیں، ایک بات بھی ہوتی ہے، جیسے شاہ نے کہا کہ ریپلیسمنٹ کسی چیز کا نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا۔ عمر بھائی میں ایک کوالٹی تھی، لوگ بولتے ارے عمر بھائی چانس نہیں دیتے تھے، عمر شریف صاحب چانس نہیں، ایسے کوئی بات نہیں تھا۔ وہ ان کو چانس نہیں دیتے تھے جس میں ٹیلنٹ نظر نہیں آتا تھا ان کو، ہاں، جس میں وہ سمجھ جاتے تھے یہ بندہ کام کا ہے، وہ کیچ کر لیا کرتے تھے۔ ادروائز وہ اچھا بلا بول کے ان کو اپنے آپ سے، تاکہ وہ کسی اور کام میں شعبے میں ترقی کرے۔ بھائی ٹیلنٹڈ آدمی کی بڑی قدر کرتے ہیں، بہت قدر دیکھتے پہچان جاتے تھے۔ اس میں ہے، میں نے ایک انٹری کی تو ان کے اب آج تک ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، اب تو کیا روف والا 2 بننے کے لیے آیا ہوا ہے؟ شکل میری وہی یہی تھی۔ تو بہرحال اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہت کام۔ وہ شرافت بھائی نے ایک بات بولی، واقعی ہم نے آج تک اسکرپٹ نہیں کیا، جتنے بھی ڈرامے کیے میں ان شاگردوں میں سے ان کے ہوں جنہوں نے 2 مہینے کے ان کے ڈرامے کیے، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، مہینے کے۔ ہمیں وہ خالی بولتے تھے تو نوکر ہے، قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھا، سے۔ یہ تو ایک بات ہے کہ آپ ڈرامے میں کام کر رہے ہیں اور وہ آپ سے سینئر تھے، اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے وہ مشعل راہ ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہوں گے۔ لیکن اسٹیج کے بیک پہ عمر شریف صاحب کا کیا بیہیویئر ہوتا تھا؟ وہ شفیقانہ ہوتا تھا یا کہ وہ سمجھاتے تھے ڈانٹ کے ڈپٹ کے؟ کیا نہیں، ان کا ایک ہوتی ہے فطرت، ایک ہوتی ہے عادت، ہے نا۔ ان کی فطرت میں جو فطرت ہے بدلی نہیں جاتی۔ ایک بندہ ہے وہ ہاتھ ایسے مسافہ کرتا ہے نا نارملی، لوگ کہتے ہیں اب یار یہ صحیح ہاتھ نہیں ملاتا، نہیں، اس کی یہ نیچر ہے، اس کی فطرت ہے، یہ عادت نہیں ہے۔ سگریٹ میں پیتا ہوں، یہ میری عادت ہے، یہ میں چھوڑ سکتا ہوں، فطرت نہیں بدل سکتی۔ تو وہ اس کی عمر بھائی پیچھے بہت سخت تھے، اسٹرکٹ تھے، بہت اسٹرکٹ تھے بیک دا اسٹیج، اور ویسے بھی بہت سخت تھے۔ اس لیے ہماری جب وہ آرڈر کرتے تھے نا، نوکر تو میرا بیٹا ہے یا میں تمہارا باپ ہوں۔ آپ کی بات شکیل بھائی کاٹوں گا، جاوید شیخ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے۔ جاوید شیخ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ جاوید شیخ صاحب، آج عمر شریف صاحب کی پہلی برسی ہے،
اور آپ نے بہت کام ساتھ بھی کیا، آپ کے درینہ دوست بھی تھے، تو آج ان کی برسی کے حوالے سے، ان کے فن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ابھی بھی دکھ ہے عمر شریف کا دل میں کہ وہ اس کو اتنی جلدی جانا نہیں چاہیے تھا. تو وہ ہمارا تو بہت ساتھ رہا ہے. جی ہم جی نے ایک ساتھ تھیٹر کیا، ٹیلی ویژن کیا ہے، فلمیں کی ہیں، اور اچھے برے دن ہم نے سب ساتھ گزارے ہیں. اور آخری ملاقات میری جو ہاسپٹل میں ہوئی ہے عمر سے، اس میں بھی ہم نے، حالانکہ وہ مہر تھا، بٹ میرے ساتھ وہ بڑا ہنسی مذاق کر رہا تھا. جی جی. اور جیسے اس کی عادت ہے، ہمارے بہت سے اور واقعات ہیں. شیخ صاحب عموماً پروگراموں میں بھی وہ آپ سے مذاق کیا کرتے تھے. کوئی ایوارڈ شو ہے، اس میں اگر وہ ہوسٹ ہیں یا کامیڈی کے لیے آئیں تو آپ سے ان کا اتنا پیار تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ درینہ تعلقات تھے. اس وقت ہمارے ساتھ شرافت شاہ صاحب بھی موجود ہیں، شکیل شاہ موجود ہیں، یونس میمن صاحب بھی موجود ہیں، جو ساتھ کام کرتے رہے. لیکن آپ کا بہت پرانا ساتھ تھا. کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات جس پہ آپ کو کوئی ناراضگی ہو، یا کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جو آپ کو یاد ہو؟ نہیں، وہ بس بہت واقعات تو بہت ہے، بٹ ویسے ایک بڑا کامیڈی والا واقعہ تھا. جی وہ ایک لڑکے نے بہت تنگ کیا ہوا تھا. حیدرآباد میں ہم اپنا ڈرامہ کرنے گئے ہوئے تھے، شادی ہو تو جی تو شادی ہو وہ لڑکا ایک بہت تنگ کر رہا تھا. روز آتا تھا، کہہ رہا مجھے ایکٹنگ کرنی ہے، ایکٹنگ کرنی ہے. اس کو بتایا کہ بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ہے. عمر نے بہت دفعہ سمجھایا، فیروز نے بہت دفعہ، رزاق راجو نے سمجھایا، مگر وہ نہیں مانا. تو ایک دن عمر نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار آج اس کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ اس کو ایکٹنگ آتی ہے کہ نہیں. تو وہ ہم سارے بیٹھے تھے، وہ ہم کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے والا. اس نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ تم بیٹے ہو، ناخلف بیٹے ہو، اور تم بگڑے ہوئے بیٹے ہو، اور تم گھر میں داخل ہوئے، اور میں تمہارا باپ ہوں اور میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، اور تم نشے کی حالت میں آئے ہو اور میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں تو تم الٹا سیدھا جواب دے دو. جی. وہ اس نے کہا لو جی یہ تو میں کر لیتا ہوں. اب وہ انٹر ہوا ہے اور وہ عمر شریف باپ بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ انٹر ہوا. اس نے کہا کہ بیٹا کیا کر کیا؟ اس نے کہا گیا باپ یہ فلانا ٹمکانا یہ. اسے جیسے یہ بولا عمر نے 2-3 تھپڑ لگائے. باپ کے سامنے ایسے بولتے ہاں جاوید شیخ صاحب واقعی کہ ہم لوگ کوئی 15 منٹ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی ہے، میں ایکٹنگ نہیں کروں. سیدھا راستہ اس کو دکھا دیا عمر بھائی نے، آپ نے مل کے. اچھا شیخ صاحب، ظاہر ہے کہ آپ فلم انڈسٹری چلے گئے، ٹیلی ویژن سے آپ فلم انڈسٹری کی طرف چلے گئے اور بے شمار فلمیں کی، اور پھر پڑوسی ملک میں بھی آپ نے ماشاءاللہ اپنے فن کے حوالے سے وہاں سے بھی لوگوں کے دل جیتے. جب عمر شریف صاحب فلم انڈسٹری میں آئے تو کیا رجحانات تھے جب انہوں نے فلمیں بنانا شروع کی؟ کیونکہ اس وقت ہماری فلم انڈسٹری زوال پذیر تھی، تو اس سے ایک نیا سہارا ملا. بالکل بالکل بالکل. ایک کیونکہ عمر شریف ایک نئی سوچ لے کے آئے تھے، نئی اس میں بات تھی. مسٹر چارلی جیسے فلم تھی، وہ ایک ڈفرنٹ فلم تھی اس زمانے میں، اور ٹائپ کی فلمیں بنتی تھی. 420. تو اس وقت انہوں نے ایک ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ وہ انڈسٹری میں آئے، تو جس کو آڈینس نے بھی بہت سراہا، اور جو فلم انڈسٹری کے لوگ تھے انہوں نے بھی بہت اس کو اپریشیٹ کیا. ہاں بالکل، یعنی کہ ایک ہماری فلم انڈسٹری کو ایک نیا رخ مل رہا تھا. لیکن کیا کریں کہ المیہ ہے کہ ہمارے یہاں سے سینماز جو ہیں وہ کم ہو گئے. یہ بھی ہے، مگر سنگل تھیٹر جو ہے وہ کم ہوا ہے، بٹ اس کی جگہ جو ہے
वो मल्टीप्लेक्स मल्टीप्लेक्सेस आ गए, बट उसमें ये हुआ कि मल्टीप्लेक्सेस आने से जी। जो हमारा जो रूटीन का व्यूअर था, जो सिनेमा गौर था, वो पीछे हटता चला गया। वो उसकी वजह ये है। अच्छा, जावेद शेख साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप इस वक्त शूट पे हैं, रिकॉर्डिंग में हैं, और आपने उमर शरीफ साहब की दोस्ती में, मोहब्बत में, प्यार में आपने हम विनस चैनल को वक्त दिया। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे उमर शरीफ साहब के हवाले से? बस उमर के लिए तो ये दुआ कि अल्लाह ताला उसको अपनी जवानी रहमत में जगह दे, आमीन। आमीन। फिरदौस में जगह दे, आमीन। और उसके जो लवाहिकीन है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू। शकील शाह साहब, आपसे एक गुफ्तगू हो रही थी, आप बता रहे थे उमर भाई के हवाले से, तो बस अब हमने सवाल ये किया था कि बैक पे तो जाहिर है कि नेचर जो है वो नहीं बदलता और आदतें बदल जाती हाँ, हैं। वो उनको हम सुनते हुए आए थे उनके मुतालिक। बेहतर ये माशाल्लाह दोनों बैठे हुए हैं, ये मुझसे पहले सीनियर हैं, बता रहे बहुत मोस्ट सीनियर हैं। हम सुनते हुए आए तो बहुत सख्त है, देख भी लिया, उनको देखा भी, वाकई बहुत सख्त है बैक साइड अच्छा, से। जिस वक्त आपने काम किया हाँ उमर शरीफ के साथ, जैसे कि यूनुस मेमन साहब जी आपको मिलवाया और जी, आपके जी। लिए लेके कहा, गए थे मिलवाने। उन्होंने आपका हाँ। टैलेंट देखा, तो जब आपने उमर शरीफ के साथ खड़े होकर जब पहली बार जब एक्टिंग की थी, क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे आप? मैं उस वक्त अपने होश में नहीं था, मुझे नहीं पता डायलॉग कैसे बोल रहा हूँ, खाली उन्होंने बोला बदमाश, मैं बदमाश कर रहा था, आ जा। अब मैं कह रहा हूँ, नज़र भाई भी थे, नज़र हुसैन साहब, नज़र भाई को जो तो उमर भाई जैसे आदत थी, आ जा बस आ जा। मैं कहा, भाई बोलना कि आ जा, आ जा, मैं रिहर्सल में आ जा, बस। बोलो। बस मैंने उनका खौफ, अल्लाह ताला की आमद अल्लाह ताला की तरफ से, मुझे नहीं पता क्या, बस वो जुमले शुरू हो गए। ये तो हाँ, बस ये- खुदादाद सलाहियत थी उमर भाई में, ये जो होता। खुदादाद सलाहियत थी, और ये सलाहियत अल्लाह किसी किसी को अता आसिफ भाई आगे इस टॉपिक की आखिरी बात की, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है, हमें हालांकि स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है ड्रामे के लिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहीं खड़ा कर दें तो ये वो सिखा गए हमें हाँ, कि हमें किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, हम 3-4 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं। बोल ये अल्लाह सकते का हैं, रहम है, 3-4 ये घंटे उनका नहीं, सिखाया हुआ बल्कि है। तवील आप बोल जी, सकते जी, हैं, जी। और किसी इसमें भी कोई शक नहीं, ये चीज़ वो दे के गए। यूनुस मेमन साहब, आपका बड़ा दरीदा ताल्लुक़ रहा उमर भाई के साथ, और आपने स्टार्ट भी देखा और लहद तक आप उनके साथ रहे। तो जैसे कि शकील शाह साहब ने बताया कि उनका बिहेवियर ऐसा हुआ करता था, इस तरह से, जिससे लोग बहुत से डरा भी करते थे, खौफ भी खाया करते थे। अंदर से वो कैसे थे, क्योंकि आप रहा करते थे साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आसिफ शर्मिला साहब शुक्रिया, वीनस चैनल का शुक्रिया कि इन्होंने ये प्रोग्राम रखा उमर भाई की बरसी के हवाले से। जैसा कि आपने पूछा कि उनका बिहेवियर कैसा था, तो मैं आपको ये बताऊं कि जब कास्टिंग होती थी ना, तो कहते थे कि यार फला फला, तो उसने एक दिन मुझे कहा कि यार एक बात सुन, ये जो नए लड़के हैं ना, इनके बारे में मुझसे ना पूछा कर कि इसको रखना नहीं है। 3-4 ऐसे बच्चे थे जिनको शौक़ था, कह रहे इनको रख लिया करो। प्रोड्यूसर से भी कहा कि भाई इनको रखो और पेमेंट ले करो, मेरे ड्रामे के अंदर जो ना इन नए लड़कों को रखो। वो इस तरह करके ना फिर उनको बताते भी थे कि बेटा इस तरह करना है, तुमने यहाँ आना है, भले चाहे वो एक सीन हो, क्योंकि उमर शरीफ साहब के साथ एक सीन में खाली खड़े हो जाना ये एक निशानी एहसास की थी, बात होती हाँ, थी, एहसास मशहूर होने बात। की ये निशानी कुदरत ने थी। नवाजा था। तो बड़े पोलाइट अंदाज में, हाँ, काम के मामले में कि थोड़ा हुआ तो मुंह बिगाड़ देते कि यार ये जैसे मैं लेकर अगर गया कोई किसी काम को, में गलती करे हाँ। तो उसमें यकीनन उनका, क्योंकि काम को समझते थे, काम को जानते थे, और हम भी एक काम कर रहे हैं उमर भाई के हवाले से, पहली बरसी के हवाले से हम सब गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है ब्रेक। जी जी, तो उमर भाई भी ऐसे ही कहते थे, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद यूं गए
वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं उमर शरीफ साहब के हवाले से, उनके फ़न के हवाले से, उनके करीबी दोस्त बात कर रहे हैं, उनके फ़नकार साथी बात कर रहे हैं। आपने देखा कि टेलीफोन लाइन पे जावेद शेख साहब भी थे और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शराफत शाह साहब, शकील शाह साहब, यूनुस मेमन साहब, उनके दरीना दोस्त, और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं लंदन से। उनके साथ बहुत काम किया, उनसे बहुत प्यार किया, और उमर शरीफ साहब के तकरीबन हम जो ड्रामे देखते हैं उसमें इस फनकार का नाम सर फहरिस्त हम सुनते हैं, सफदर हैदर। इस वक्त हमारे साथ लंदन से मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। सफदर हैदर साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। आप लाइन पे हो और लाइन पे रहते भी लोग अच्छे लगते हैं। अच्छी बात है। देखिए, आपने वही बात की जो उमर भाई के ड्रामों में होती है। सफदर हैदर साहब, आपने उनके साथ काफ़ी काम किया और अब आप लंदन में हैं, तो आप उनके काम के हवाले से क्या कहेंगे? उमर शरीफ साहब की आज पहली बरसी है। सबसे पहले तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारकता इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाह ताला ने दरूद पाक के सदके में उमर शरीफ साहब को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमाए। और जो हमारे दोस्त अहबाब, हमारे साथी फनकार मर चुके हैं, लेकर सोल्जर, शहजाद रजा, मोइन अख्तर साहब, उन सबको, और जिनके नाम मैंने नहीं लिया, वल्लाह साहब, उनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। और आप सब लोगों को मेरी जानिब से, जो दोस्त बैठे हुए हैं साथी, उन सबको, सीनियर सब मेरे दोस्त सबको अस्सलाम वालेकुम, सुनने वालों को भी जी सब आपको सलाम कह रहे हैं। शराफत शाह साहब भी मौजूद है, शकील शाह, यूनुस मेमन। शराफत शाह साहब को अल्लाह ताला खुश रखे, हमारे सीनियर हैं और बहुत इज्जत के काबिल हैं, बड़ी शख्सियत है। और शकील शाह साहब और यूनुस मेमन साहब डायरेक्टर हमारे, और स्पेशली आप खुद, आप लोग उस इज्जत के लायक हैं जो हो सकता है मैं देते हुए कभी महसूस हो रही होगी आपको, लेकिन मेरा आपको ऐसे ही सलूट है जैसे आर्मी में जनरल को सलूट करते हैं। क्या बात है आपकी। मैं उमर भाई के हवाले से बात करना चाहूँगा कि आपने काम किया उनके साथ, बहुत काम किया, और आज वीडियो पे भी हम लोग देखते हैं। तो उनके काम के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कैसा काम रहा, और उनके किरदार के हवाले से, यानी कि वो शख्सियत क्या थे? उमर भाई के काम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि स्टूडेंट टीचर के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उमर भाई एक टीचर थे, यूनिवर्सिटी थे, और मैं एक अदना सा स्टूडेंट था, और ना मेरी पहचान थी ना कुछ था। मुझे सिर्फ ये मिला कि मैं उमर भाई के साथ जाके उनके साए में खड़ा हो गया, और सैयद फुरकान हैदर के तवज्जुह से अल्लाह उन्हें जिंदगी और सेहत दे। तो मैं ये शराफत शाह साहब जैसे, उमर शरीफ साहब जैसे फनकारों के साए में मुझे अल्लाह ताला ने इतनी पहचान दी कि यहाँ भी लोग मुझे जानते हैं, और आज मैं यहाँ पे शर्मन थिएटर, इंग्लिश थिएटर का मेंबर हूँ, जो टन बाई टन साल में ड्रामे करते हैं। उन्हीं की वजह है कि आज मुझे टाइमिंग आती है बात करने की, और मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। उमर भाई से सीखा हमने देख करके है, और उमर भाई की वो बातें हमको तल्ख लगती थी, गुस्सा लगता था, लेकिन कई टीचर गुस्से में ही सिखाते हैं और बंदा सीख जाता है, क्योंकि ये काम ऐसा है, उस टाइम ना कोई नापा था, ना छापा था, ना कुछ भी नहीं था। और उस टाइम हमारे अल्लाह जिंदगी दे अहमद शाह साहब जो शख्सियत है, वो भी एक्टिव नहीं थे। तो यही लोग थे, यही एक अकेडमी थी जिससे हम जाते थे, और मैंने तो ग्रास रूट से काफी शुरू किया करते ना। मैंने आया था तो शकील सिद्दीकी साहब और रऊफ लाला साहब मुझे लेके आए थे, और फुरकान भाई मेरा ड्रामा देखने आए थे फ्लिट क्लब के अंदर, नौकर बने नवाब। तो उसमें उन्होंने पसंद किया था कि इसका थ्रो बहुत अच्छा है, इसकी वॉइस एंड तक आती है, ये लड़का अच्छा है। तो मैं पठान आदमी हूँ, तो मेरे उस्ताद उमर शरीफ साहब, वो उन्हें मैं पसंद था या नहीं था, मैं आज तक अंदाजा नहीं लगा सका इस बात का, क्योंकि मैं जो मुझे लेके आया था मैं उसकी बहुत इज्जत करता था। फुरकान हैदर साहब की, वो मुझे लेके आए थे पकड़ के, मुझे
शराफत शाह साहब कह रहे हैं, सुनिएगा, शराफत शाह साहब कह रहे हैं कि आप अच्छे स्टूडेंट में थे, क्योंकि शराफत शाह साहब जब दुबई में थे तो दुबई में उमर भाई इनके यहाँ जाके रुकते थे, इनकी कुछ खुफिया बातें भी हुआ करती थी, तो उसमें ये बता रहे हैं कि आपकी तारीफ किया करते थे उमर भाई। स्पेशली वो ड्रामा हमसे हो तो सामने आ, जिसमें पुलिस वाला बना, बड़ा अच्छा रोल किया उसने। खास करके वो ड्रामा जिसमें हमसा हो तो सामने आए वाला ड्रामा जो था, उसके लिए आपकी बड़ी तारीफ की थी। जी, लास्ट में मैंने भी एक उमर भाई के मरने के बाद एक वीडियो की थी, और उस वीडियो के हवाले से लोगों ने उसे शायद वो उसमें लिया माइनस में, जिन्होंने देखी तो उसमें नासिर चरोटी साहब लाहौर के बड़े अच्छे फनकार हैं, दोस्त हैं, तो उसने मुझे फोन किया, पहले तो आफ्ताब इकबाल से बात कराई, हेलो भाई, फिर मुझे कहा कि यार सफदर तुमने जो वीडियो की है वो मैंने सुनी, मैंने कहा यार से बात करने से पहले एक दफा फिर देख ले, दोबारा मैंने 2 दफा देखी है। तो उमर भाई के उन्होंने कहा है, हम एक दिन बैठे हुए थे उमर शरीफ साहब के पास, तो हमने कहा एक एक जुमला सब फनकारों के लिए बाजी से अदा कर दे, अवार्ड होना, तो कहते करते करते तेरा नाम आया सी क्या सफदर पशपेशा, तो उमर भाई ने कहा सफदर मेरा शेर है, लेकिन सर्कस का शेर नहीं है, इसको मैं बोलूं बैठ जाए तो बैठ जाएगा, ये अपनी मर्जी से बैठता है। हाँ, अच्छा है, अच्छी है। यानी ये खिताब दिया उमर भाई ने आपको कि ये शेर है, ये अपनी मर्जी से बैठेगा, अपनी मर्जी से चलेगा। वाह वाह, हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा, कोई ऐसा वाकया, क्योंकि देखिए उमर भाई ने लाहौर में भी एक थिएटर कायम किया था, फिर उन्होंने लाहौर में भी बहुत ड्रामे किए, वहाँ से फिल्में भी की, तो आप भी लाहौर में थे, तो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी छोटी सी बात, क्योंकि हमारे पास वक्त भी बड़ा महदूद होता है सफदर भाई, तो कोई ऐसा वाकया जिससे लोगों के चेहरों पे हंसी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, जो उमर शरीफ साहब का मिशन था। एक दफा ना सलीम आफरीदी और मैं लेट हो गए, क्योंकि सलीम मेरे साथ रह रहा था, शकील भी मेरे घर में, और सिकंदर और अपना अख्तर शिरानी, ये सब मेरे घर ही रुके हुए थे होटल छोड़ के, और मैं लेट हो गया सलीम के साथ, तो रस्ते में हमने कहा कि यार उमर भाई तो गर्म हो गए, कहाँ रह गए थे, तो कहते यार बोलेंगे दावत पे गए थे, तो अब जगह का नाम हमें नहीं आता, तो एक जगह है हंजरवाल, बड़ी खतरनाक जगह है वो नौकरों की, तो हमें वही याद थी, तो उमर भाई किधर गए थे, इतना लेट हो गए, अपने अंदाज में उन्होंने कहा, जो सब जानते हैं, जो साथी बैठे हुए हैं, क्या अंदाज होगा। शकील शाह साहब बड़ा कहा लगा रहे हैं। कहाँ गए थे, तो सलीम कहते हैं हंजरवाल गए थे, तो कहते कौन किसने तुम्हारी दावत कर दी है, तुम्हें पैसों से कोई नहीं खिलाता, तुम्हारी दावत करेंगे। सही बात, अच्छी बात है। सफदर हैदर साहब, आप टेलीफोन लाइन पे आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने थोड़ा सा वक्त उमर भाई की मोहब्बत में, उनके प्यार में दिया। थैंक यू वेरी मच, और सब आपका शुक्रिया अदा करें, और पूरा पाकिस्तान आपको याद करता है, आपसे प्यार करता है, और आपको सलूट करता है सर, आपके काम के हवाले से। अल्लाह पाकिस्तानियों को, हमारे पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, और मेरे साथी फनकारों को जो अपने किस तरह से हालात के अंदर अपने हालात देखते हुए सबको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा की कसम हम करोड़पति बने होते हैं ड्रामे में, और जाते हुए रिक्शा ढूंढ रहे होते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत वाह 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 वाह। लेकिन ये तो हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए, जो बरसर इख्तियार है उनको सोचना चाहिए, जो लोगों को खुशियां दे रहे हैं, मुस्कुराहटें बांट रहे हैं, और जब ऐसे हालात आ जाते, कोई नागहानी आफात आ जाती हैं, तो उसमें भी फनकार अपने घर बार के चूल्हे नहीं देखते हैं, बल्कि उनकी मदद कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो इस तरफ फनकारों की तरफ भी देखना चाहिए। बेशक बेशक, नहीं बेशक आपने कहा, लेकिन ये है कि अब फनकारों की तरफ देखते हैं, आपको यकीन नहीं आता तो उनकी प्रोफाइल देखें, आपको बहुत सी फीमेल आर्टिस्ट नजर आ जाएंगी सियासतदानों। चलिए इस पे हम यहाँ से बात करेंगे, क्योंकि उमर भाई का भी मिशन था, जब जलजला आया, सैलाब आया, कोई भी ऐसी आफात आई या किसी को हॉस्पिटल बनाना है, तो उमर भाई उनके साथ साथ होते थे कदम बा कदम, और उमर भाई ने तो झोलियां तक फैलाई हैं और मांग मांग के लोगों को दिया है, तो इस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यूनुस मेमन साहब और शकील शाह साहब, शराफत शाह साहब, शराफत भाई आप उस वक्त तो शायद यहाँ पे नहीं थे, आप अमेरिका में थे। यूनुस मेमन साहब आप साथ साथ थे जिस वक्त ज़लज़ला आया था, सैलाब आया था, उमर भाई ने फलाही काम शुरू किए, फिर माँ हॉस्पिटल भी बनाया, तो आप क्या कहेंगे कि अब जाहिर है कि हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो कोरोना आया,
तकरीबन 2-2.5 साल हमारे फनकार बेकार हो गए। कोई थिएटर नहीं है, कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम नहीं है, कोई कॉन्सर्ट नहीं है, इक्का दुक्का बारिश के बूंदों की तरह कोई एक आध टपक गया। तो उमर भाई ने तो इस तरफ बड़ी तवज्जो दी थी, तो हमारी हुकूमत भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। नहीं, 2005 की बात है ये, जब जलजला आया था 2005 में, और उसी दौरान उमर शरीफ साहब का बाईपास हुआ था। और जब वो सेहतियाब हो गए, उसके बाद जब वो कराची आए, जलजला जब देखा उन्होंने और काफ़ी फंड रेजिंग का मसला हुआ, तो उसने मतलब कहा कि सबको बुला, फनकारों को, ये सबको इकट्ठा कर दिया, ये सारे आए और आके एक ट्रक भी बुक करवाया। जी जी। और उसके बाद जब डब्बा बनाया और उसके अंदर जो है पैसे डालने थे, 8 कौंसल में सब जमा हुए, तो उन्होंने पैसे दिए और कहा कि ये पहला बिस्मिल्लाह आप लोग करो, मैं भी करता हूँ और आप लोग भी करो। उन्होंने अपने पैसे दिए जो हमसे जलवाए, फिर उमर भाई ने खुद ने भी डाला, फिर हम चले गए ट्रक के ऊपर। उसी दौरान एक गाना भी बनवाया जलजले के ऊपर, अच्छा, जो सलीम शहजाद साहब ने गाया था। सलीम शहजाद साहब। उसी टाइम पे जो है उन्होंने लिख कर बताया कि ये गाना लिखा है। उमर भाई ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा गाना है, आप इसको रिकॉर्ड करवाओ। तो फुरकान भाई से कहा, तो फुरकान भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अरेंजर ना, वो सिर्फ पता चलता है और वो कहते हैं कि ये रात में हो जाएगा। और फुरकान हैदर साहब का उमर भाई का तो चोली दामन का बहुत साथ था। जितने ड्रामे उमर भाई ने फुरकान हैदर साहब के किए, फुरकान हैदर साहब के लिए भी हम हिट क्योंकि वो डायलिसिस हो मेरा ख्याल है अल्लाह किसी ताला उन्हें डायरेक्टर सेहतियाब की- करे, हाँ। पाक परवरदिगार। और इस वक्त अमेरिका में है फुरकान हैदर साहब, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे वो मौजूद भी थे। शकील शाह साहब, उमर शरीफ वाहिद एक आर्टिस्ट ऐसा, एज ए कॉमेडियन मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें कॉमेडी का खिताब, किंग का खिताब, कॉमेडी किंग का खिताब अवाम ने दिया, पब्लिक ने दिया कि भाई ये किंग है, कॉमेडी किंग है। अच्छा, कॉमेडी किंग भी रहे, उसके साथ साथ उन्होंने सियासत भी की, समाजी काम भी किए, मुशीर भी रहे, और वही मैं कह रहा हूँ ना, सियासत से भी मुशीर रहे और कल्चर के मुशीर थे कल्चर वो। के। तो आप भी वो उसमें उनके साथ साथ थे और उस वक्त आप भी काम कर जी रहे हाँ जी, उस कंपेनिंग में हम साथ थे। जैसे यूनुस भाई ने बताया, ट्रक में हम सुबह से निकलते थे, उमर भाई हमारे साथ होते थे, और 1 महीना हुआ था उनके बाईपास को, अब तक याद है मुझे। जख्म अभी ताज़ा थे, लेकिन उस हालत में वो ट्रक के ऊपर खड़े हुए हैं। कहीं थकते तो बैठ जाते, चेयर लगाते थे, उसके बाद फिर जहाँ फंड रेजिंग होती खड़े हो जाते, ऐलान भी, माइक में भी ऐलान बोलना पड़ा। लोग उमर शरीफ को देख रहे हैं, उमर शरीफ, हाँ, उमर शरीफ। उनके उस पर फिर ठीक ठाक हमने फंड रेजिंग उस वक्त किए। तो ये तो उन कराची वालों का जो स्टाइल है, ये तो आदत है, ये हमने कहा ना, ये फितरत है कराची वालों की, आदत ही फितरत है कि हम मदद करते हैं। अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली, यूनुस भाई और शराफत भाई मेरी बात से सेकंड करेंगे कि जी हुकूमत क्यों नहीं सोच रही इन फनकारों के लिए। 2-2.5 साल हो गए, पंजाब के फनकार भी हमारे फनकार हैं, वो भी हमारे, लेकिन सिंध हुकूमत क्यों इन थिएटर के फनकारों पे, गुलकारों पे, म्यूजिशियंस पे, टेक्नीशियंस पे क्यों तवज्जो नहीं दे रही? इनका घर घराना कैसे चलेगा? वहाँ वजीफे बंधे हुए हैं, पंजाब में वजीफे बंधे हुए हैं, जी जी। यहाँ हमारे बहुत मोहताज हैं, या सफ़ेद पोशी के अंदर कुछ कह नहीं सकते। एक हमारे 8 कौंसल्स के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, अल्लाह तो उन्हें खुश रखे, उन्हें सलामत रखे कि फनकारों की इस वक्त वो भी ना हो तो फिर तो अल्लाह की ज़ात है भाई। आपने सही बात की, लेकिन क्योंकि बात का रुख हमारा किसी और तरफ हाँ, मतलब जज्बात में क्या गया है, इसलिए इसलिए कि- इसी पे हम एक प्रोग्राम करेंगे। जी, जी। मेरा प्रोग्राम चलता है खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ, उस पर हम ये बात हाँ, करेंगे, बिल्कुल बुलाइएगा इसको मुझे। जरूर डिस्कस करेंगे हम। शराफत भाई, आपके साथ दुबई में जब उमर भाई यहाँ से कोई दुबई शो करने जाते थे तो आपके यहाँ ठहरा करते थे, और ये सिलसिला काफ़ी तवील रहा। लेकिन एक वाक़या जो मैंने सुना और मैंने बस लोगों से सुना है कि जी सिनेमा अवार्ड हो रहा था, उमर भाई को अवार्ड के लिए बुलवाया गया था। वहाँ पे हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़े बड़े स्टार, सुपर स्टार्स वहाँ पे मौजूद थे और आप भी उनके साथ मौजूद थे। वहाँ कोई एक वाक़या हुआ था, तो वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा। देखिए, जी सिने अवार्ड था बहल 2004 की बात है शायद, तो बड़ा उनके एक सिस्टम होता है बाकायदा। तकरीबन इंडिया से 260 आर्टिस्ट आए थे, 260। हमारे यहाँ से भी आर्टिस्ट थे, जावेद शेख साहब वगैरह, रीमा वगैरह। तो उनको जो आपने बात करनी है वो स्क्रिप्ट लिख के देना होता था। तो उमर भाई से कहा और उनको 20 मिनट दिए गए। तो मैंने कहा बॉस ये आया है और 20 मिनट उन्होंने कहा है, और बात करने लगा शाह जी 20 मिनट में तो मतलब मैं पागल हो गया ये। मैं कहा नहीं आप एक काम करें। खैर जो बात उन्होंने करनी थी वो मैंने पॉइंट्स उनको लिख के दे दिए। शेखर सुमन साहब थे, करण जौहर साहब थे। अब वो मैंने कहा आप इसको छोड़ दीजिए, 20 मिनट का वो कह रहे हैं, उसके बाद अपना काम आप शुरू कर दीजिएगा।
تو یقین جانیے میرے خیال میں ان کا ایک تو پروگرام آپ کو پتہ ہے بڑا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے بالکل ہی ٹائمنگ کے حساب سے. تقریباً عمر بھائی نے کوئی 40-50 منٹ وہ کیا. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا امیتابھ بچن صاحب, شاہ رخ خان صاحب, سلمان خان نے تو اپنے پاس ہی بلا کے ان کو بٹھا لیا تھا, اور شاہ رخ خان نے تو یہ کہا کہ جی ہم تو کوئی کام نہیں کرتے, کام تو بیسکلی آپ کرتے وہ ہیں. آج بھی اعتراف کرتے ہیں. اعتراف جس کرتے وقت ہیں. عمر بھائی کا انتقال ہوا جی تو انڈیا سے بڑے بڑے لوگوں کے بس کمنٹس آئے, اور پہلے یہ پاکستان کے ایک عمر شریف صاحب اور ایک معین اختر صاحب, ان دو کے لیے لنڈن جیسے ملک میں, انڈیا جیسے ملک میں خبر چلی اور باقاعدہ لائیو ان کو دکھایا گیا ہے, ان کی ڈیڈ باڈی دکھائی گئی ہے. اور یونس میمن صاحب نے بھی مجھے بتایا تھا کہ چاہے وہ کپل شرما ہوں انڈیا کے, چاہے وہ گووندا ہوں, جانی لیور ہوں, گووندا ہوں, سب ان کے شاگردوں میں سے ہیں. اچھا, امیتابھ سے ان کی کوئی بات ہوئی تھی, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہمارے سینئر ڈائریکٹر جبکہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے, پاک پروردگار, فرقان حیدر صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہماری سب کی طرف سے السلام علیکم. فرقان حیدر صاحب, ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. فرقان حیدر صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, اور اس وقت میرے ساتھ شرافت شاہ صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں, شکیل شاہ صاحب موجود ہیں, یونس میمن صاحب یہاں پہ موجود ہیں, جاوید شیخ صاحب اپنی گفتگو کر کے جا چکے ہیں اور انہوں نے بھی آپ کا ذکر کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنی طبیعت کا مجھے بتائیے گا, کیونکہ عمر بھائی آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور آپ عمر بھائی سے کرتے تھے, اور آج ہم عمر بھائی کی یاد میں یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آج ان کی پہلی برسی ہے. پہلے تو تمام دوستوں کو میرا سلام, وعلیکم السلام. سب دعا دے رہے ہیں فرقان بھائی. شرافت شاہ, یونس مہمان اور جو حضرات یہاں موجود ہیں ان سب کو, آپ کو میری طرف سے سب کو سلام. اور وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ بھائی عمر وہ ہیرا تھا جو اب مارکیٹ میں نہیں ہے, اور اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. آمین. آمین. ہم اس کو اتنا مس کرتے ہیں. اب تھیٹر اس طرح ہو نہیں سکتا جیسا تھیٹر آج سے 10 سال پہلے ہو گیا, جو عمر شریف اور معین اختر نے کیا. وہ تھیٹر اب ہو نہیں سکتا, کیونکہ آرٹسٹ جو ہے پاگل ہو گیا ہے. چاہے وہ شکیل صدیقی صاحب ہوں, رؤف لالا صاحب ہوں, سلیم آفریدی ہوں, علی حسن عرفان ملک ہوں, اور جو بھی کامیڈی کرنے والے فنکار ہیں ان سب کو اکٹھا ہو کے ڈرامہ کرنا پڑے گا اور نیا اسکرپٹ کرنا پڑے گا. چلے یہ تو تھیٹر, فرقان بھائی یہ تو تھیٹر کی بحالی کے لیے بات ہوئی ہے. آپ نے عمر بھائی اور آپ کی ایک جوڑی ہوا کرتی تھی, جہاں تھیٹر پہ یہ نام آ جائے ہدایت, فرقان حیدر اور عمر شریف, تو وہ ڈرامہ ویسے ہی کامیاب ہو جاتا تھا. اور آج بھی جتنے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ چینل پہ پروگرامز چل رہے ہیں, خاص کر کے ویڈیو چینل پہ آپ کے عمر شریف صاحب کے ڈرامے چل رہے ہیں. آج بھی وہ انٹرٹین کر رہے ہیں عمر شریف صاحب, حالانکہ ان کو گئے 1 سال ہم سے بچھڑے ہوئے ہو گیا ہے, لیکن آج بھی ایسا لگتا ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. تو آپ کے ساتھ پہلا ڈرامہ کون سا تھا عمر شریف صاحب کا؟ عمر شریف کا پہلا ڈرامہ تھا بایونک سرونٹ. جی, بایونک سرونٹ 25 دن چلا تھا آدم جی ہال میں, 25 دن. جی جی. اس میں عثمان میمن صاحب ہمارے بہت سینئر ہدایت کار ہیں, ان کا ڈرامہ ہو رہا تھا رات میں, اور دن میں اس کے شو کرتا تھا. دن کے شو کا رواج بھی بایونک سرونٹ سے پڑا تھا. یہ جو 5 بجے 6 بجے جو شو ہوتا ہے اس کا رواج بھی اس ڈرامے سے پڑا تھا. اچھا. پھر ان کا دوسرا ڈرامہ تھا بہروپیہ معین اختر. تو اس میں عمر شریف صاحب
पहले ही ड्रामे में हिट हो गए थे और मोइन अख्तर के बाप का रोल किया था उन्होंने और छोटा सा रोल था मगर लोग पूछते थे ये कौन है, वाह इतना अच्छा किया था उमर शरीफ ने। और उसके बाद जो है हम कमर्शियल की तरफ चले गए तो स्टेज ड्रामा कहते हैं कि स्टेज ड्रामा जो कमर्शियल करने वाले हैं वो उमर शरीफ लाने वाले हैं कि कमर्शियल की तरफ उमर शरीफ लेकर आए। नहीं, उमर शरीफ साहब लाने वाले नहीं है, इसे तस्दीक कर लें। वो ड्रामा मैंने किया था भाई। उमर शरीफ साहब तो आर्टिस्ट होते थे और राइटर होते थे, वो कहाँ से कमर्शियल ड्रामा करने वाले हो गए। वो बात देखिए भाई, बात ये है कि जो जिसका राइट है उसको वो राइट मिलना अच्छा चाहिए। मैं फुरकान भाई कता कलामी माफ आपकी बात काट रहा हूँ। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये वीडियो की तरफ जो वीडियो ड्रामे आए और पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया कि स्टेज ड्रामे वीडियो पे आ गए। उस वक्त VHS का यानी कि VCR का दौर हुआ करता था, तो ये कैसे आपके जहन में आया कि हम वीडियो पे ड्रामे रिलीज करें और उसने एक तहलका दुनिया में मचा दिया? ये कोई पहले से प्लानिंग थी या अचानक हुआ? उमर शरीफ साहब को टीवी में काम देते थे तो उसके क्योंकि वो फिक्र लगाता था तो उसके ऑब्जेक्शन करते थे कि ये टेलीविजन की पॉलिसी नहीं है। तो फिर हमने वीडियो पे ड्रामा करना शुरू किया और सबसे पहला ड्रामा था किसको कह रहे हो, जो अमजद इस्लाम अमजद का ड्रामा था, वो दुबई में हम कर रहे थे और नेशनल जो अप्लायंसेस बनाने वाले हैं उन्होंने उसे रिकॉर्ड किया, वो कॉपी होके इंडिया गया और इंडिया में वो ड्रामा पृथ्वी थिएटर में हो रहा था। जैसा उमर शरीफ ने कपड़े पहने थे उसी तरीके से आवना के नाम से वो हो रहा था पृथ्वी थिएटर में। जब मैं इंडिया गया तो मैंने देखा कि मेरा ड्रामा और उमर शरीफ का ड्रामा आवना वहाँ हो रहा है। तो मैंने हमेशा पाकिस्तानी गाने हो, फिल्में हो, स्टोरी हो, चाहे वो थिएटर की हो, वो तो हमेशा कॉपी करते हैं। अच्छा मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि आपने और उमर भाई ने फिल्म भी बनाई और जाहिर है कि आप शुरुआत के साथी हैं, दोस्त हैं। हमारे साथ यूनुस मेमन साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी कुछ बातें हमें बताई हैं। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा ये फिल्मों की तरफ उमर भाई क्यों आए? फिल्मों की तरफ इस तरह है कि जब मैंने फिल्म बनाई दुश्मनों के दुश्मन तो उसमें मोइन अख्तर और उमर शरीफ थे। जावेद फाजिल साहब के पास काम नहीं था तो उमर ने मुझे कहा, वो हिसाब फिल्म करके आए थे लंदन से उनकी, तो कहले जावेद भाई के पास फिल्म नहीं है, फुरकान भाई आप फिल्म शुरू करें। तो मैंने फिल्म शुरू की दुश्मनों के दुश्मन। जी जी। तो वो फिल्म में उसी का काम काटा, उमर का और मोइन अख्तर का, जावेद फाजिल ने। तो मैंने कहा उमर जिस घोड़े की लगाम अपने हाथ में ना हो उस घोड़े पे रेस लगाने की जरूरत नहीं है, हम फिल्म बनाएंगे। 420 हमने शुरू की और वो फिर उमर ने उसको 7 या 8 निगार अवार्ड मिले थे। सारे अवार्ड उमर भाई को मिले थे, निगार अवार्ड मिले थे। निगार अवार्ड हमारे पाकिस्तान के एक बड़े अवार्ड में शुमार होता है। अच्छा एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान से बाहर उमर शरीफ साहब कब गए ड्रामा करने? ड्रामा करने हम लोग दुबई तो जाते थे, हम लोग दुबई जाके बुड्ढा घर पे भी किया हमने। वहाँ शराफत शाह मौजूद है, जी जी, उन्हें पता है वहाँ वो ड्रामा अल नसर लेजरलैंड जिसमें 3000 आदमी, ज्यादा 3000 से ज्यादा 3000 से ज्यादा शराफत शाह साहब कह रहे हैं 3000 से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी थी। जी जी, वो फुल था। और उसमें ये हुआ कि मोइन अख्तर और उमर शरीफ दुबई में कभी इकट्ठे नहीं हुए थे, वो मैंने इकट्ठा किया क्योंकि उस्मान परदेसी साहब थे किंग वीडियो के मालिक। उन्होंने कहा था कि क्या मोइन अख्तर उमर शरीफ इकट्ठे हो सकते हैं? मैंने कहा हो सकते हैं। मैंने मोइन से बात की, मोइन ने कहा यार फुरकान मैं काम कर रहा हूँ अब ड्रामे। मैंने कहा नहीं यार करना है, तो हमने बुड्ढा घर पे किया
सलमान खान है, ये कौन लोग आ गए? तो वो पाकिस्तान के 2 सुपरस्टार थे, मोइन अख्तर और उमर शरीफ, जिन्होंने अल नसर नीदरलैंड को पुल कर दिया और उसके बाहर भी इतने लोग थे और ब्लैक हो रही थी और गेट टूट गए थे उसके। ये हमारे मुल्क के फनकार हैं जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन किया अपने फ़न के ज़रिए, और हमें फ़ख्र होना चाहिए। और हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं कि ये बातें आम आवाम तक, आम पब्लिक तक, उनके चाहने वालों तक कम कम मालूम होगी, क्योंकि ये लोग बुनियादी साथी हैं। ये उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब साथ के दोस्त हैं, और एक वक्त, एक तवील अरसा रात और दिन का गुजरा है, तो बहुत सी बातें इनको पता होती। फुरकान हैदर साहब, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका ताल्लुक़ थिएटर से, उमर शरीफ का बहुत गहरा ताल्लुक़ थिएटर से, बाद में उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने फिल्मों में वो मौसीकार भी थे, वो गुलूकार भी थे, वो राइटर भी थे, वो हिदायतकार भी रहे, और शायर भी थे। वो मैंने बताया कि शायर भी थे। वो उन्होंने बहुत काम किया, बहुत से शोबों में, और जिस शोबे में उन्होंने काम किया है वो बिल्कुल यकता किया है, बिल्कुल अनमोल, यानी ऐसा काम कर दिया है कि ऐसा नहीं लगता कि इस काम को कोई दोबारा करे। आपको कोई यानी कि नज़र आता है पाकिस्तान में, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कोई उमर शरीफ जैसी झलक या उनके नक्शे कदम पे चल रहा हो? मेरे भाई, उमर शरीफ अब न पैदा होगा न हुआ है। अल्लाह ताला ने उसको एक अपने सिलसिले का वो बंदा बनाया था जो सारी क्वालिटीज आपने बता दी। और मैं कहता हूँ कि उमर शरीफ के बाद थिएटर सुनना हो गया है। इनको समझाओ, इन बच्चों को समझाओ कि ये मिल के थिएटर करेंगे तो थिएटर चलेगा, नहीं तो थिएटर नहीं चलेगा। कभी भी कमर्शियल ड्रामा नहीं होगा। एक एक दिन के ड्रामे करते रहे ये लोग। सही कह रहे हैं फुरकान भाई कि एक मुट्ठी बनना पड़ेगा, और अगर ये मुट्ठी अलग अलग होगी, ये जाहिर खुली हुई, जैसा हाथ खुला हुआ है, अगर इसकी एक उंगली भी अगर देंगे तो तकलीफ़ होगी। जब ये मुट्ठी होगी तो पूरे हाथ में इतनी तकलीफ़ नहीं होती। तो एक मुट्ठी बनना पड़ेगा सबको, और ये इन लोगों पे है और आप जैसे सीनियर लोगों पे है कि आप लोग, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आपका साया हम सब पे मौजूद रहे, पाक परवरदिगार, कि आप आएँ और आके सबको एक करें। यहाँ पे तो बहरहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि क्या सोचे हैं, क्या ख्यालात हैं। आखिर में उमर भाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई 2 लफ्ज़ों में कोई ऐसी बात कहें कि जो लोगों को उससे फ़ायदा भी पहुँच सके, उमर भाई को खराज अक़ीदत पहुँच सके। सर, मैं उमर के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि परवरदिगार उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन सुम्मा आमीन। वो एक ऐसा अनमोल हीरा था जो भाई नायाब है, नायाब। अब मुश्किल है कोई दूसरा उमर शरीफ आएगा। बेशक इन लोगों के जहन में ये घुस गया है, बस कोई दूसरा उमर शरीफ नहीं हो सकता। और अल्लाह करे कि कोई ऐसा फनकार आए जिसमें उमर शरीफ की साहब की झलक हो, उन जैसा जहन हो, उन जैसी सोच हो, उन जैसे ख्यालात हों। और हमारी तो तमन्ना यही है। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान हैदर साहब, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप टेलीफोन लाइन पे आए, हमारे साथ मौजूद हैं। जी शराफत शाह साहब, हम तमाम लोग उमर भाई की, फुरकान भाई की सेहत के लिए दुआ गो हैं। जी जी, अल्लाह मियां आपको सेहत याद करे। फुरकान भाई बहुत दुआ है सब आपके लिए, बल्कि पूरा पाकिस्तान, शराफत शाह साहब और यहाँ पे शकील शाह, यूनुस मेमन साहब, और सब आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ गए। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप विनस चैनल पे आए और आपने जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सब लोगों का भाई, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। जिंदगी रही तो मैं आऊंगा इंशाल्लाह जरूर आए इंशाल्लाह। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं फरमान भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं कह रहा हूँ जो आपने ख्वाहिश का इजहार किया है, अल्लाह मियां सेहत दे, एक दफा आए और जोड़े, शायद ये थिएटर शुरू हो जाए जो आपका आइडिया है, सब मिलकर करें। ये हकीकत है कि हमारा थिएटर जो है वो उजड़ गया है। मैं ख़त्म नहीं कहूँगा क्योंकि कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उजड़ गया है। अब इसको समेटने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है, फिर ये चमक दमक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान हैदर साहब आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। अपना
शराफत शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और फिर यूनुस मेमन साहब की तरफ आऊँगा। यूनुस मेमन साहब सोच रहे होंगे आज मुझे वक्त बहुत कम मिल रहा है, तो वक्त आपके पास बहुत है। तो ये बताइए, आपने पहली फिल्म उमर भाई के साथ की, पहली फिल्म जब बनाई तो कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसे रिकॉर्डिंग करते या आम बैठते बातचीत होती है तो कोई ऐसा वाक़या? आसिफ भाई, उमर भाई की शख्सियत के कई रूप थे। उनका एक रूप था रूहानी रूप, वो कम लोगों को मालूम, वो यूनुस मेमन को मालूम होगा, शकील ने जो काम किया इस तरह से। एक तो ये कि वो जिससे प्यार करते थे बहुत प्यार करते थे, और जैसे भी से शकील शाह ने कहा कि एक निगाह में आदमी को पहचान लेते। मिस्टर 420, मैं प्लाजा इंटरनेशनल में जॉब करता था, मिस्टर 420 के लिए 2:30 बजे रात को मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था। शाह जी कल दोपहर सुबह आ जाओ भाई, इंटरनेशनल स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी। मैं चला गया, मुझे नहीं पता। एक रोल बड़ा अच्छा था, कहने लगे जमील फकरी साहब मरहूम ये रोल कर रहे थे, वो नहीं कर रहे, आप रोल करेंगे। शूटिंग वूटिंग शुरू हो गई। रात के 3 बजे जब हम शूटिंग करके आ रहे थे, कैप्री सिनेमा में लगी थी, पाकिस्तान की तारीख तक पहला उर्दू फिल्म है जो कैप्री सिनेमा में उर्दू फिल्म लगी थी। तो गाड़ी उन्होंने रोक ली, और रोकने के बाद ऐसी मैंने कहा ये 3 बजे रोक ली, ऐसे करके कहने लगे शाह जी इस सिनेमा में हमारी फिल्म लगेगी। मैंने कहा अच्छा, बॉस कैप्री सिनेमा में लगेगी, सही कह रहे हैं आप। यानी आप ऐसे ही जा रहे हैं, जा रहे हैं, उमर भाई ने गाड़ी रोकी और उमर शरीफ साहब कह रहे हैं कि इस सिनेमा में हमारी फिल्म लगेगी। अच्छा, उस वक्त तक फिल्म का कोई नहीं, फिल्म बन रही है, हम शूटिंग करके आ रहे हैं, बन रही है फिल्म, बन रही है, डेली शूटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ बॉस लगेगी, कैप्री में लगेगी, इंशाल्लाह एक हिस्ट्री बनेगी पहली मर्तबा। कहने लगा शाह जी ये रोड है ना, ये रोड बंदर रोड का रोड बंद हो जाएगा और लाठी चार्ज होगा। ऐसा ही हुआ। ऐसे तो मैंने कहा यार बस अल्लाह करे कि परवरदिगार फिल्म कामयाब हो जाए। बात आई गई, हो गई, खत्म हो गई, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म लगी सिनेमा पे, कैप्री सिनेमा पे, सेकंड शो में अपने भाई उसी सिनेमा में लगी। नहीं, थोड़ी बात कहता कलामी माफ, कैप्री मेन थिएटर था, प्रिंस और निशात तीनों पे थी, प्रिंस और निशात तीनों पे थी। मैं कैप्री में गया, पूरा और बहुत जाने के बुरा बाद हो गया। जाने वाली सेकंड शो हमने देखा अपने भाइयों के साथ। मैं वापस फिल्म देखने के बाद पार्किंग में आया, वो पार्किंग से रोड आप तमाम लोगों को पता है, मगर 5 मिनट भी नहीं लगते उसमें। आसिफ शर्मिला साहब उस पार्किंग से सड़क पे आने के लिए मुझे कम से कम 45 मिनट लगे, और जब मैं सड़क पे आया हूं तो उस वक्त 3-4 पुलिस के ट्रक खड़े हुए थे और लाठी चार्ज हो रहा था। क्या वाह बात है। वाह वाह, ये सही ये है है। रूहानियत। अब वो भाई चल गए, गाड़ी आ गई, घर आ गया, पता नहीं क्या बात करते रहे, मुझे नहीं पता। मैं उनके इस जुमले की तरफ सोच रहा था कि यार ये कैसा उनका पुख्ता यकीन था, ये रूहानियत थी, रूहानियत थी। अच्छा, अब हम इस पे मजीद आगे बात करेंगे, इस वक्त छोटा सा एक ब्रेक है, और ब्रेक के बाद यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का